नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। बंगाल चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन वहां सियासत फुल एग्रेसिव हो चली है। पहले हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर बंगाल की सियासत में हलचल पैदा की, तो आज सीएम ममता बनर्जी इसका जवाब देने की तैयारी में है। ममता बनर्जी आज कोलकाता में न्यू टाउन इलाके में दुर्गा आंगन का शिलान्यास अब से थोड़ी देर बाद करने वाली है। इको पार्क के बगल में यह दुर्गा आंगन करीब 15 एकड़ जमीन में बनेगा और ममता ने इसके लिए करीब 263 करोड़ रुपए का फंड तय कर दिया है। मंदिर का निर्माण 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन ममता इस पहल से हुमायूं कबीर नाराज है। हुमायूं कबीर का कहना है कि ममता बनर्जी अपनी खुद की मर्जी से मंदिर बना रही हैं, सरकारी पैसों का इस्तेमाल कर रही हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया कि वो पूरे बंगाल में इस मुद्दे को उठाएंगे। इन सब के बीच बीजेपी के लिए क्लियर लाइन ले पाना मुश्किल है। बीजेपी मंदिर का विरोध भी नहीं कर पा रही है, ममता का समर्थन भी नहीं कर पा रही है। लॉकेट चटर्जी कह रही हैं कि मंदिर बनना तो ठीक है, लेकिन सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है। ऐसे में बंगाल में बाबरी बनाम दुर्गा आंगन की सियासत शुरू हो गई है। सवाल है कि क्या यह सब कुछ सिर्फ वोट के कैलकुलेशन के आधार पर हो रहा है? सवाल यह है कि ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण का यह दांव किसके लिए नफे का सौदा होगा और किसका नुकसान होगा? आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आपको सुनाते हैं हुमायूं कबीर और दिलीप घोष का बयान, उसके बाद चर्चा। वो राजनीति तो पूरा है। वो पहले जगन्नाथ मंदिर बनाया, तो अभिषेक को बोलना चाहते हैं जो आपको किसी के पहले ये सब छोड़ने दीजिए, ये सब छोड़ाना, ये बाकी सब बात आपको मान लो। क्या हिंदू वोट पाने के लिए, क्योंकि अब आप बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, मुस्लिम वोट आपकी तरफ चला जाएगा, तो क्या हिंदू वोट पाने के लिए दुर्गा आंगन बनाया जा रहा है? तो जितना ही दुर्गा आंगन बनाए, जितना ही मंदिर बनाए, जितना ही वो दुर्गा पूजा में सहायता दे रही, वो अगले दिन चुनाव हारेगी हारेगी हारेगी। ममता बनर्जी यहाँ न्यू टाउन में दुर्गा मंदिर बना रहे हैं हिंदुओं को रिझाने के लिए, और उनका एक चेला पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर को वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भेजा है, मुसलमान वोट को रिझाने के लिए। चुनाव को पहले इस प्रकार स्टांट होता है, लेकिन यहाँ दुर्गांगन को लेके भी काफी कंट्रोवर्सी हुई है। जो लैंड एक्विज हुई है उसमें भी कई लोगों ने केस किया है, उनका जमीन का पैसा नहीं मिला है। अभी किसी को वहां से हटाने के लिए घर और तोड़ दिया गया है, उसने भी केस किया है। ये सब निपटाए फिर अपना काम करें। तो सदैव प्रतिक्रिया आ रही है। रोहन गुप्ता, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहम्मद फैन खान साहब हैं, संयोजक हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, वो हमारे साथ हैं। और हमारे साथ हैं सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल बीजेपी से। बीजेपी आज बहुत खुश होगी रोहन गुप्ता जी, आखिरकार मंदिर मार्ग पर आप ममता बनर्जी को घेर कर ले आए। देखिए, कहावत है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ममता बनर्जी या टीएमसी अब कुछ भी कर ले, बंगाल की जनता को मालूम है कि उनकी असलियत क्या है। जिस प्रकार से ये मुझे लगता है बहुत बड़ी घटना है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण वहां पे हो रहा है, कि जिस बाबर ने बर्बरता से देश का इतिहास, खूनी इतिहास को रचा है, उसके नाम पे आप मस्जिद कर रहे हो। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो पूरे देश को? क्या ममता बनर्जी या उनकी सरकार सीरियस होती? क्या किसी की हिम्मत थी वहां पे बाबरी मस्जिद बना? नहीं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी सहमति से ही हो रहा है और पूरा देश ये राजनीति को दे रहा है। और अब जब मालूम चल गया कि पश्चिम बंगाल की जनता इस प्रकार की तुष्टीकरण को स्वीकार नहीं करेगी, तब ये जो नाटक कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जनता इस पर भरोसा करी। जनता ने अपना निश्चय कर लिया है। इस बार बुरी तरीके से ममता बनर्जी हार रहे हैं। और दूसरी बात, तुष्टीकरण की राजनीति को देश से पहले इन्होंने रख दिया। एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, घुसपैठिए के सारे सरकार बनाए, रोहिंग्या के सारे सरकार बना रहे। क्या जनता उसको स्वीकार करेगी? बहुत ज्यादा रोष इनके खिलाफ है पवन जी, और ये इनको समझ में आ गया है। और इसलिए मरता क्या ना करता, और दिया जब बुझने वाला होता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है। वही फड़फड़ाहट आपको टीएमसी का दिख रहा है कि अब कुछ भी कर ले, पर अब जनता भरोसा नहीं करेगी। जनता का दिल तोड़ चुके हैं। कम से कम मंदिर बनने का स्वागत तो कर दीजिए सर, आप चुनावी चश्मे से आगे देख ही नहीं पा रहे। बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है पवन जी, बिल्कुल स्वागत है। उसमें कोई गलत चीज नहीं है। आज पूरे देश में हिंदू मुसलमान सबको अपना धर्म निभाने का अधिकार है, कोई उसमें आपत्ति नहीं। आपत्ति तुष्टीकरण से है।
जब आप बाबरी मस्जिद के नाम से किसी मस्जिद का निर्माण करते हो तो आप पूरे देश को एक मैसेज देना चाह रहे हो कि किस प्रकार की राजनीति आप कर रहे हो। मेरा मस्जिद से कभी किसी को आपत्ति नहीं है, पर मैसेजिंग से आपत्ति है पवन जी। और यही पश्चिम बंगाल की सरकार को समझना पड़ेगा कि अब तुष्टीकरण के सहारे उनकी सरकार नहीं बन सकती है, अब बहुत लेट हो चुका है। सोमनाथ भारती जी, ममता बनर्जी के इस कदम में कोई तुष्टीकरण नजर आ रहा है या धार्मिक सद्भाव है? मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रही है, बंगाल में सब बम बम है। देखिए पवन जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता साहब को। उन्होंने कहने का प्रयत्न किया कि वो स्वागत करते हैं, हर आदमी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। 4 लाइनों में अपनी बातें रखूंगा। ना मजहब से मुल्क चलता है, ना नफरत से भविष्य बनता है। जो देश को बांटे वोट के लिए वो नेता नहीं सौदागर कहलाता है। आप सोचें किस प्रकार की विचारधारा ने त्रिपुरा के एक बच्चे को उत्तराखंड में कहने को मजबूर किया कि मैं भारतीय हूं, मैं चाइनीज नहीं हूं, मुझे मत मारो। देश के हर कोने में इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं। आज जो भटके हुए नौजवान बच्चे घूम रहे हैं, एक दूसरे को लांछन लगा रहे हैं, मारने पीटने का प्रयत्न कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। असली बात क्या है पवन जी, इसमें कोई नेता का बच्चा नहीं दिखता। अगर भाजपा के नेताओं के बच्चों को देखें, वो तो हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। आम आदमियों के बच्चों के अंदर ये घृणा पैदा करके उन बच्चों का दुश्मन बन गई भाजपा। ज्ञान ना बांटे, सत्ता मिली जनता के समस्याओं के समाधान के लिए। 11 साल से देश के सत्ता उनके हाथों में है। बिहार में 20 साल से, हर जगह, गुजरात में 30 साल 35 साल से। लेकिन एक भी बार इनके भाषणों में ना शिक्षा की बात सुनेंगे, ना स्वास्थ्य सेवाओं की बात सुनेंगे, ना रोजगार की बात सुनेंगे। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कितने घर आप तो क्या इस हिंदू मुसलमान की जो आप आरोप लगा रहे हैं राजनीति के, उस हिंदू मुसलमान के दायरे में ममता बनर्जी को भी समेटेंगे? क्या वो भी अब बीजेपी की लाइन लेंथ पे खेलने लगी हैं? अरे भाई देखो, ममता बनर्जी जो करें वो तो उनकी पार्टी आपको बताएंगे। मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि भाजपा ने पूरे देश की राजनीति को धर्म का जहर घोलने का जो प्रयत्न किया है, ये देश कहां से कहां जा रहा है पवन जी। आप समझिए, नॉर्थ ईस्ट का बच्चा था वो एंजल चकमा, जिसको आपने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा धर्म के नाम पे। आज चाइना तो खुश हो रहा होगा उसका भी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये जो जहर भर रहे हैं आप। अरुणाचल प्रदेश के एक व्यक्ति को वहां प्रूव करना पड़ा कि भाई मैं तो भारतीय हूं, वो भारतीय पासपोर्ट की इज्जत नहीं कर रहे थे। सोमनाथ भारती जी, इसका भी जवाब लेंगे। हमारे पास टीएमसी प्रवक्ता आगे हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। एक बार उनसे सवाल ले लेते हैं। मोदी जी का पोस्ट नहीं आया है। पुरोहित साहब, आपसे समझना चाहते हैं, ममता दीदी कहती थी ये बंगाल है, यहां धर्म की राजनीति नहीं होती। अब ममता दीदी दुर्गा आंगन बनवा रही है, जगन्नाथ मंदिर बनवा रहे हैं, और हुमायूं कबीर का आरोप यह है कि आप सरकारी पैसे से यह मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? क्या ये दबाव है बीजेपी का बंगाल में मौजूदगी का कि आपको भी मंदिर मार्ग पकड़ना पड़ा? नहीं, देखिए, हुमायूं कबीर के बारे में उनकी बात की टिप्पणी का जवाब मैं नहीं दूंगा। देखिए, धर्म अपना अपना, उत्सव सबका, यह हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने सदैव कहा है। रही बात दुर्गा पूजा की या दुर्गा आंगन की या जगन्नाथ धाम के मंदिर की, तो जब जगन्नाथ धाम का मंदिर बना, जो ये भाजपा के जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदुत्व के ठेकेदार बोलते हैं, उन्होंने वहां के प्रसाद को हराम कहा। इनके जो नेता है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने हराम कहा। रही बात दुर्गा पूजा की, तो पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है वो माँ देवी, माँ काली की भूमि है। ये माँ की भूमि है, शक्ति स्थल है बंगाल की जो भूमि है। इस स्थल पर दुर्गा की पूजा हमेशा हुई है, माँ काली की पूजा हुई है। तो यहां पर अगर दुर्गा आंगन बना रही है, अगर ममता बनर्जी के हस्तक्षेप से अगर दुर्गा पूजा कमेटियों को 1,10,000 रुपया तक दिया जाता है, मगर ये भाजपा के प्रवक्ता उस समय बर्नौल के ट्यूब लेकर के घूमते हैं। ये भाजपा के जो नेता है, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, देखिए इनके नेता दिलीप घोष है, जो दुर्गा के अस्तित्व पर उन्होंने सवाल उठाया। हम तो धर्म की बात, देखिए हम हिंदू है, मैं हिंदू हूं, कोई व्यक्ति मुस्लिम है, कोई व्यक्ति क्रिश्चियन है। दीदी तो अभी आप कलकत्ता में आइए, आज पार्क स्ट्रीट में घूमिए, मुझे नहीं लगता है कि क्रिसमस जैसा त्योहार
पूरे देश में जैसा मनाया जाता है उससे अलग तरीके से बंगाल में मनाया जाता है। आप पार्क स्ट्रीट में घूमिए, किस तरह से साज सज्जा से सजाया गया है। पोर्तुगीज जब आए थे, पोर्तुगीज चर्च है यहाँ पर, पुर्तगाल का बनाया हुआ, उस चर्च पे भी आज भी लोग पूजा करते हैं। तो हम धर्म एक आस्था का विषय है, उसके ऊपर छेड़छाड़ करना। पुरोहित जी, मेरा सवाल जरा दूसरा है। मैं इस बात से ना मुझे आपत्ति है कि मंदिर बन रहा है, मेरा सवाल यह है कि जो टीएमसी 2022 तक बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने, धर्म का तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाती थी और कहती थी कि यहां तो वेलफेयर स्टेट है, हम वेलफेयर पर चुनाव लड़ेंगे। अब आप मंदिर वाली पॉलिटिक्स में जब आए हैं तो आप में और बीजेपी में फर्क क्या रहा? नहीं, देखिए, बीजेपी में और तृणमूल कांग्रेस में बहुत बड़ा फर्क है। तृणमूल कांग्रेस मां माटी मानुस की पार्टी है। मां माटी मानुस जो गरीब लोग हैं उनको, उनके बारे में सोचती है। ममता बनर्जी की सरकार जब लक्ष्मी भंडार चालू हुआ था, इन्हीं लोगों ने जब आवाज उठाई थी। कोरोना महामारी से जब पूरा देश गूंज रहा, देश में तकलीफ चल रही थी, तब ममता बनर्जी ने महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए से वो स्कीम चालू की थी कि महिलाओं के खाते में मैं 500 रुपए डालती हूं, गैस सिलेंडर 1000 रुपए हो गया है, नहीं खरीद पाती है, उनको दिक्कत होती है तो उनको कुछ पैसे दिए जाए, तब उनका मखौल उड़ाया गया। आज वो बढ़ करके 1000 रुपए है। और आज केंद्रीय सरकार जो है, जो दिल्ली में बैठी है, वो लोग जमींदारी कर रहे हैं, वो बंगाल के साथ में वंचना करते हैं। बंगाल को इनकी सरकार नहीं है। जब तक इनकी सरकार नहीं रहती है, जिन प्रांतों में, वहां पे ये कुचल के राजनीति करना चाहते हैं। धर्म की राजनीति ममता बनर्जी नहीं करती है। पूरे हिंदुस्तान में आपने तुष्टीकरण की बात की। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, उत्तर भारत में जाइए, चाहे बिहार में, चाहे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वहां पर ममता बनर्जी को इनके नेता खाला बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए उस शुभेंदु अधिकारी को जो मुस्लिम वर्ड यूज करता है ममता बनर्जी के साथ में। अरे भाई, अगर ये देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, वो सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। आप सोचिए, एक छोटी सी घटना होती है। कुछ दिनों पहले कलकत्ता में गीता पाठ का आयोजन किया गया था। हमें गीता पाठ से आपत्ति नहीं थी। कलकत्ता में आपको पता होगा, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जो लोग जाते हैं उनको पता है, वहां पेटीज बिक्री करते हैं। गरीब लोग हैं, सुबह पहले बच्चे खेलते हैं, 50 पैसे से, जब मैं छोटा था मैंने भी खाई है। वेजिटेबल पेटीज भी बेचता है, चिकन पेटीज भी बेचता है। पेटीज बना के बेच रहा था एक व्यक्ति, उसको इन्होंने पीट दिया। पीटा है किस लिए? कि तुम चिकन पेटीज बेच रहे हो। मेरा बोलने का मतलब इतना है, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, किस रंग के कपड़े पहनेगा, कौन से धर्म की। हुमायूं कबीर भी तो मस्जिद ही बना रहे थे, आपने उनको पार्टी से क्यों निकाल दिया? और हर कोई अपना धर्म मान सकता है। डिसिप्लिन नहीं, मस्जिद बनाने, आप फिर गलत आरोप लगा रहे हैं। हुमायूं कबीर के ऊपर में ऑलरेडी 2-3 शोकॉज नोटिसेस थी। उन्होंने जो बयान दिया था कि गंगा में बहा देंगे, उनको शोकॉज इशू हुआ था। उन्होंने जो वो बदमाशी कर रहे थे, ये तो खुलकर सामने आ गए कि शुभेंदु अधिकारी, अधीर रंजन चौधरी और ये हुमायूं कबीर, ये मिलकर के ये दिखाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि हिंदू हमारे साथ है, मुसलमान उनके साथ है। तो मां माटी मानुस तय करेगी कि बंगाल की जनता किसके साथ है। और बंगाल की जनता 2026 में फिर चुनाव होगा और फिर ममता बनर्जी पिछली बार से ज्यादा प्रतिशत मतों से जीत करके फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगी। फैज खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैज खान साहब, जहां ये हिंदू और मुस्लिम को अपनी ओर खींचने की राजनीति हो रही है, ऐसे में बीजेपी कहां अपने आप को पाएगी? अगर ममता मंदिर मार्ग पर है और अगर हुमायूं कबीर मस्जिद की बात कर रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम वहां बंटवारा हो रहा है, तो बीजेपी की राजनीति कहां देखते हैं आप इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पवन नारा भी है। बीजेपी की राजनीति स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उस पर वो खरी भी उतरती आई है। लगातार दिख रहा है, सभी योजनाओं में सभी को बराबर से लाभ दिया गया है। मंदिर मस्जिद की राजनीति करना बीजेपी का काम नहीं है। बीजेपी के पास ये आरोप जरूर लगाया जाता है कि मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, लेकिन आपने स्पष्ट देख लिया कि मस्जिद की राजनीति हुमायूं कबीर कर रहे हैं और मंदिर की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। जो लोग आरोप लगाते थे वो खुद यही काम कर रहे हैं। लेकिन पवन नारा भैया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने सही बात कही कि कम से कम ममता बनर्जी यदि मंदिर बनाने और दुर्गा आंगन के लिए
आगे आ रही है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए, भले ही राजनीति के लिए कर रही है, लेकिन सनातन और भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने सोचा। तो अब दूसरी बात कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पूर्वोत्तर भारत के एक बच्चे को उत्तराखंड में मारा गया। तो मैं कहता हूं ये आम आदमी पार्टी और टीएमसी वाले नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को अपना बनाने के लिए कोई कार्यक्रम क्यों नहीं चलाते हैं? जैसे आरएसएस वनवासी कल्याण आश्रम चलाती है, आरएसएस एकल विद्यालय चलाती है, आरएसएस की शाखाएं हैं, यही बताने ना कि नॉर्थ ईस्ट भारत जो है वो बच्चे भी हमारे हैं, दक्षिण भारत के बच्चे भी हमारे हैं। अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी, बच्चा मर गया, उसे मार दिया गया, अरे तुम कर क्या रहे हो उनको अपने आप हमसे जोड़ने के लिए? हम तो कहते हैं ना मणिपुरी भाषा भी हमारी है, अंगामी भाषा भी हमारी है, भारतीय सिखला नृत्य भी हमारा है, सब कुछ हमारा है, नॉर्थ ईस्ट का सभी हमारा है, सारी भाषाएं। हम तो कहते हैं ना उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, दिल्ली हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। अरे उत्तर में यदि माता वैष्णो देवी है तो पूरब में कामाख्या देवी भी हमारी है, रानी गिडाल्यू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सब हमारे हैं। तो फिर भी हमारी है, लेकिन अगर हुमायूं कबीर मस्जिद बनाने चले हैं तो उस पर आपत्ति क्या होती है आपको? केवल राजनीति करनी है। हुमायूं कबीर अगर मस्जिद बना रहे हैं तो उस पर आपत्ति क्या है? हुमायूं कबीर को तो बाबर और बाबरी के नाम पर पूछना चाहिए, मस्जिद से आपत्ति नहीं है। मस्जिद बने अल्लाह के नाम पर, वली अल्लाह के नाम पर, रसूल अल्लाह के नाम पर, अशफाकुल्लाह खान साहब के नाम पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। बाबर उनके चचा लगते हैं, पिता लगते हैं, बाबा लगते हैं, क्यों लगते हैं, क्या लगते हैं? आप मुझे ये बताइए ना। बाबर एक लुटेरा था, हत्यारा था, बलात्कारी था, आतंकवादी था, उसके नाम से मस्जिद बनाकर अब भारतीय मुसलमानों को एक टैग लगाना चाहते हैं कि हम लोग आतंकवादी को, किसी लुटेरे को अपना पूर्वज मानते हैं। वो राजनीति कर रहा है, विशुद्ध राजनीति, और ममता बनर्जी ही उसे ये मंदिर मस्जिद की राजनीति पे ढकेल रही है। विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। रोहन जी, ये काम वो लोग खुद करते हैं। रोहन जी, टीएमसी कह रही है कि आप बार बार ममता बनर्जी को मुस्लिम संज्ञाओं से संबोधित करते हैं और आप इस तरह का माहौल बना रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी सर्वधर्म संभाव वाली नेत्री हैं। टीएमसी सीधे तौर पर आप पर धर्म की राजनीति का आरोप लगा रही है। एक मिनट पवन भैया, थोड़ा मैं इंटरफेयर करूंगा। ये ममता बनर्जी, पवन जी, ये चुनावी हिंदू है और जब चुनाव आते हैं तब उनको हिंदुओं की याद आती है। मैं 10 घटना आपको गिनवा देता हूं कि जहां पे जो ममता के राज में अगर 4.5 साल का लेखा जोखा करना हो तो मैं आपके सामने रख देता हूं। ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम समुदाय को शामिल करना, वक्फ संशोधन बिल के सामने खिलाफ हिंसा करना, संदेश खाली कांड, सार्वजनिक कोड़े मारने की घटनाएं, इमामों का मासिक भत्ता बढ़ाना, रामनवमी जुलूसों पर हिंसा और प्रदर्शन, अवैध घुसपैठियों का संरक्षण, शर्मिष्ठा पनोले की गिरफ्तारी, मोहर्रम के लिए जबरन चंदा इकट्ठा करना। और इससे अभी भी जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या हुई उसके खिलाफ प्रदर्शन है, उसके ऊपर भी इनको आपत्ति है। तो मुझे बताइए 4.5 साल का अगर ये लेखा जोखा है, जनता कैसे भरोसा करेगी? आपने तुष्टीकरण नहीं किया तो और क्या किया? अब इन्होंने कहा कि जो है जिसने बाबरी मस्जिद का आह्वान किया उसको हमने निकाल दिया, हुमायूं बाबर को। अरे भैया, आपने उसको परमिशन कैसे दे दी? पूरा फंक्शन, पूरा जो कार्यक्रम है पूरे देश ने देखा, आपने अलाउ कैसे कर दिया? अगर आप उसके साथ नहीं कर रहे थे, क्या पत्ता हिल सकता है क्या वहां पे? तो ये इनका सहयोग नहीं है, ये इनका प्रयोग है, उनकी असलियत है जो है तुष्टीकरण है। और अब जब लग रहा है कि चुनाव नहीं जीतेंगे तब ये जो दिखावा कर रहे हैं, मुझे उससे आपत्ति है। चुनावी हिंदू को, वो कांग्रेस हो या टीएमसी हो, ना जनता ने पहले स्वीकार किया है ना जनता अब स्वीकार करेगी। स्वयं प्रकाश जी, ममता बनर्जी और टीएमसी को चुनावी हिंदू घोषित किया जा रहा है। कहा कि 4.5 साल में मुस्लिम तुष्टीकरण किया, चुनाव आए तो हिंदू याद आए। देखिए 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, और रोहन गुप्ता जी की जितनी उम्र है उससे पहले से ममता बनर्जी अपने घर में काली पूजा करती है। तो इनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता कम से कम ममता बनर्जी को नहीं है, क्योंकि जिनके घर में लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता जाते हैं और उनकी माता के चरण छूते हैं, उनके घर में बैठते हैं, देश की नीति तय करते हैं कि देश आगे कैसे बढ़ेगा, यह देश हिंदू और मुस्लिम करके आगे नहीं बढ़ेगा। रही बात तुष्टीकरण की, रामनवमी के जुलूस में अगर बिहार से कोई लड़का आएगा, झारखंड से लड़का आएगा और कट्टा चलाएगा तो प्रशासन उस पर अपनी कार्रवाई नहीं करेगा। आप मुझे जवाब दीजिए, कट्टा लहराते हुए आपके टीवी चैनल में फोटो दिखाई गई है। मैं ये नहीं कहता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर वो डिसिप्लिन वे में करे काम, कौन मना करता है। रही बात हुमायूं कबीर की, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। आप मुझे एक चीज का मतलब बताइए कि क्या देश के संविधान में मस्जिद बनाना या मंदिर बनाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या?
क्या कानून के तरीके से अगर वो काम होता है, अगर मेरी जमीन है, मैं अपने घर में किसकी पूजा करूंगा, किसका इबादत करूंगा, ये मैं तय करूंगा। रही बात नाम की, तो आप लाइए ना, संसद तो आप चला रहे हैं। रात को 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नोटबंदी कर देते हैं। रात को प्रधानमंत्री कोई भी डिसीजन SC एक्ट लाते हैं। इनके नेता ब्राह्मणों को बैठने नहीं देते एक साथ में कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि आतंकियों को आप अपने साथ जोड़ रहे हैं। ब्राह्मणों इस वक्त साजिद रशीदी साहब आ गए हैं मैदान में। रशीदी साहब, यहां विवाद इस बात पे हो रहा है कि मस्जिद बने, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन टीएमसी भी कह रही है कि बाबा अगर इतना ही खराब है तो बीजेपी नाम बदल दे। क्या बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना चुनाव से पहले धार्मिक मामला है या राजनीतिक मामला है? दिल्ली में जगह है कि नहीं है? अच्छा मुझे बताइए ना पवन जी, मैं छोटी सी बात 10 सेकंड नहीं, देखिए, अगर बाबरी मस्जिद को 5 सुनिए हायर सुप्रीम कोर्ट ने दी है, अयोध्या में दी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं उसके व्यक्तिगत तौर पे मैं पक्षधर नहीं हूं, मगर कौन क्या खाएगा, कौन किसकी इबादत करेगा, कौन किसकी पूजा करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी और RSS तय नहीं करेगा। इस देश, ये देश संविधान से चलता है, इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश मत बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल रशीदी साहब, ये मस्जिद धार्मिक है कि राजनीतिक है जो बंगाल में बन रही है, बाबर के नाम का इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं दो तरह से इसको देखता हूं। एक हिस्सा इसका यह है कि बाबर नाम से मस्जिद बनना किसी भी जगह हिंदुस्तान में यह कोई गैर असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चों के नाम मुसलमानों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, लाखों करोड़ों बच्चों के नाम हैं। अगर आप पार्लियामेंट में एक बिल पास करें और ये कहें कि जितने लोग बाबर नाम से हैं या तो वो बांग्लादेश चले जाएं या उनको हटा दिया जाए, मार दिया जाए, ऐसा कोई बिल पास करा लीजिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है, हुमायूं कबीर का एक विवादित बयान सामने आया, उसने कहा वोट दो मस्जिद लो, वोट दो बाबरी लो। हम इसके खिलाफ हैं कि वोट के नाम पर बाबरी मस्जिद नहीं होनी चाहिए, यह बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट नहीं होना चाहिए, यह खाली राजनीतिक है। अगर हुमायूं कबीर, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, अगर हुमायूं कबीर मस्जिद बना रहा है अल्लाह के नाम पर इखलास नियत से, तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर वो वोट के लिए बना रहा है तो मैं तमाम मुसलमानों से आह्वान करता हूं कि जब हुमायूं कबीर तुम्हारे पास वोट लेने के लिए आए तो उसको लात मार के भगाओ कि हमें मस्जिद के नाम पे वोट नहीं देना है, हमें अल्लाह के नाम पे अगर तुम मस्जिद देना चाहते हो तो दे दो, बना के दे दो। लेकिन आप कहो कि वोट दो और मस्जिद लो, ये कौन सा तरीका है भाई? वोट दो मस्जिद लो पे आपत्ति है। फैज खान साहब, सवाल ये है, को बेचना हो गया। रशीदी साहब कह रहे हैं कि बाबर तो यहां लाखों बच्चों का नाम है, अकबर है, औरंगजेब है, अब बाबरी मस्जिद पर आपको आपत्ति क्या है? एक मुस्लिम होने के नाते क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि बाबर तो सामाजिक नाम है जी, उसमें क्या आपत्ति है? पवन नारा भैया, थोड़ा सा यह बात टेक्निकल है, आप समझिएगा। बाबर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब, बहुत सारे बच्चों के नाम होते हैं, अभी भी है, उससे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति नियत से है, अमल का दारोमदार नियत पर है, यह हदीस कहती है। हमने जब पृथ्वी मिसाइल पंच तत्व के आधार पर बनाई, पृथ्वी, अग्नि, पाकिस्तान ने पृथ्वी को पृथ्वीराज चौहान से जोड़ा और गंदी नियत से मोहम्मद गौरी के नाम पे गौरी मिसाइल बनाई, गजनवी मिसाइल बनाई। तो नियत यहां पर बाबर नाम के पीछे यह है कि बाबर आक्रांता आया था, उसने मंदिर तोड़ा था, हिंदुओं की हत्या की थी, हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था। तो जैसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी है ना, ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास, उसी तरह की ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाना है कि बाबर ये दिखा रहा है कि वो डोमिनेटिंग है, हिंदू कमजोर हैं और फिर से वो वाला राज आएगा बाबर का और हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा, उसे जजिया कर देना पड़ेगा। ये नियत है। बाबर नाम से आपत्ति नहीं है। मैं मुस्लिम मोहल्ले में रहता हूं, मेरे यहां भी बहुत सारे बाबर, शाहजहां, औरंगजेब नाम के, लेकिन नियत गंदी नहीं है। यहां हुमायूं कबीर की नियत गंदी है। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था, ये असली अपना बाप समझ रहा है बाबर को, उसका भी नाम हुमायूं कबीर देखो, है ना, तो वो सोच रहा है कि सचमुच में मेरा बाप बाबर है। तो पवन नारा भैया, ये केवल और केवल नियत की बात है, उसकी नियत गंदी है। सही नियत होती तो मस्जिदों तो बहुत सारी है, हम भी मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं, हमको तो कहीं कोई आपत्ति नहीं होती है। अरे जामा मस्जिद नाम रख लो, मक्की मस्जिद नाम रख लो, मदनी मस्जिद नाम रख लो, अशफाकुल्लाह खान मस्जिद नाम रख लो, डॉक्टर कलाम मस्जिद नाम रख लो, नहीं, वो बाबर आक्रांता के नाम से रखेंगे।
और मुझे शर्म आ रही है, ये साजिद रशीदी साहब बेशर्मी से उसका समर्थन भी कर रहे हैं जी। संविधान में कहीं नहीं लिखा है। अरे संविधान में बहुत सारी बातें नहीं लिखी है, इसका क्या मतलब है उसका पालन नहीं करोगे? माता पिता का अपने सम्मान करते हो ना, गरीबों की मदद करते हो ना, जरूरतमंदों को आगे साजिद रशीदी जी से सवाल पूछे उससे पहले रोहन गुप्ता जी से बात कर लेते हैं। रोहन जी, टीएमसी भी कह रही है, साजिद रशीदी भी कह रहे हैं, अगर बाबरी के नाम पर इतनी ही आपत्ति है तो सरकार आपकी है। आपने क्या कदम उठाया सरकार होने के नाते बाबरी के नाम के इस्तेमाल को रोकने के लिए? और क्या यह संभव है कि आप ऐसा कानून ले आए कि बाबरी के नाम पे मस्जिद नहीं बना सकते आप? देखिए पवन जी, मैंने पहले भी कहा कि मस्जिद बनाना मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। मैसेजिंग क्या था, पर्पस क्या था, जानबूझ के कौन सा डेट सिलेक्ट किया गया था? आपको मालूम है कौन सी डेट सिलेक्ट की गई थी? दिसंबर 6 क्यों किया सिलेक्ट किया गया? उसका पर्पस क्या था? आपको मालूम है कि जब बाबरी मस्जिद मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया, उसके बाद में वहां पे मंदिर का निर्माण हुआ, मस्जिद के लिए भी जगह दी गई, तो आपको उकसाने की जरूरत क्या है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं तो कोई जरूरत नहीं है। यह बात है नियत की, यह बात है नीति की, क्योंकि उनको इस मुद्दे पे तुष्टीकरण करना था, क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट को भड़काना था, और यही कारण कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं। आप मत करिए ना। और आप, मुझे क्या लगता है कि अगर ममता बनर्जी चाहती, जो शांतिपूर्ण विरोध जो होता है हिंदू की हत्या के खिलाफ, उसके ऊपर वो जो पुलिस का दमन हो सकता था, तो क्या आपको लगता है कि अगर उनकी परमिशन नहीं होती तो वहां पे इस जो प्रोग्राम है उसकी अनुमति मिल सकती थी? नहीं मिल सकती थी। यही उनका दोहरा चेहरा दिखाता है। और वो तुष्टीकरण की राजनीति में टीएमसी इतना आगे चली गई थी कि उनको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। अब आकलन किया होगा ममता जी ने, तब लगा होगा कि भैया अब तो चुनाव बुरी तरह से आ रहे हैं, ना रोहिंग्या बचा पाएंगे, ना घुसपैठिए बचा पाएंगे, ना तुष्टीकरण बचा पाएंगे, इसीलिए अभी चुनावी हिंदू बन जाओ, थोड़े कुछ बजे वोट मिल जाएंगे, सत्ता बच जाएगी। इस बार नहीं होगा ये। प्रकाश पुरोहित जी, बीजेपी कह रही है कि आपने सबसे पहले ममता बनर्जी और टीएमसी की मूक सहमति को पीछे रखा, तुष्टीकरण को आगे रखा, आपने एसआईआर को विरोध किया। नहीं, देखिए, अगर ये आरोप लगा रहे हैं उनके अकाउंट में कहां से विदेशों से भी पैसा आ रहा है, इनकी तो ईडी सीबीआई बहुत सब इंस्टीट्यूशन, वो तो क्राउड फंडिंग है सर। यहाँ तो क्राउड फंडिंग में विदेशों से भी पैसा आ रहा है। 50 रुपए भी नहीं, वो क्राउड फंडिंग आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। हम उसके लिए क्या रोक है? हम ममता बनर्जी जाके रोकेंगी तुम अपनी जमीन में कंस्ट्रक्शन मत करो? हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में काम हुआ है। अगर वहां पे किसी भी तरह की दंगा हो जाता है, किसी के ऊपर में कोई तरह का कोई एक्शन लिया जाता है, क्रूर एक्शन, कड़ा एक्शन लिया जाता है, तब आप ही सवाल करेंगे कि ममता बनर्जी ने लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं सकी। आप ही लोग सवाल खड़ा करेंगे। तो ऐसी बातें न करें, बचकानी बातें न करें, बच्चों की तरह बातें न करें। जो चीज संवैधानिक, देखिए ये देश के अंदर में जो हुमायूं कबीर कर रहा है वो इनका ही आदमी है, इनके द्वारा ही प्रोजेक्टेड व्यक्ति है वो शुभेंदु अधिकारी। आप फोन डिटेल्स निकालिए ना, उनके कितनी बार उनकी मीटिंग्स हुई आप पता करिए। 2021 के बाद में, उसके पहले 2019 में लोकसभा का टिकट तो आपने दिया था उनको। 2019 में हुमायूं कबीर कहां से आए भाई? वो भाजपा से आए टीएमसी में, टीएमसी से अभी न्यूट्रल हो गए हैं, फिर वो पीछे से भाजपा वाला गेम खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुसलमान तो बात समझ में आ गया। मंदिर और मस्जिद, बंगाल में जब तक चुनाव है चर्चा जारी रहेगी। और सवाल यह कि आखिर हुमायूं कबीर बी टीम किसकी, टीएमसी की या बीजेपी की? इस डिबेट में इतना ही। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकाबला में अब बात मौलाना के भड़काऊ बयानों की। दरअसल मुफ्ती इस्माइल नदवी ने एक भड़काऊ बयान दिया है जिस पर बवाल हो गया है। नदवी ने अपने संबोधन में शरीयत को संविधान से बड़ा और धर्म को देश से बड़ा बताया। मुफ्ती इस्माइल नदवी का कहना है कि अगर सरकार शरीयत के खिलाफ कोई फैसला देती है तो उसे नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि मजहब ही उसमें सबसे बड़ा है। इस बात पर अभी बवाल शुरू हुआ था, तभी लखनऊ में शिया पसंद लॉ बोर्ड के अधिवेशन में भी मौलानाओं के बिगड़े बोल सुनाई दिए। यहां जम्मू कश्मीर के मौलाना आगा सैयद अब्बास रिजवी ने वंदे मातरम को लेकर विवादित बयान दिया। मौलाना ने कहा कि हमारे जवानों को वंदे मातरम के नाम पर डराया जाता है। मौलाना ने पाकिस्तान में शिया मुस्लिमों के हालात से भारत के शियाओं का कंपैरिजन कर दिया। मौलाना आगा ने कहा कि भारत में शियाओं से पाकिस्तान जैसा सुलूक किया जा रहा है, उन्हें संसद से लेकर किसी भी महकमे में कोई हिस्सेदारी नहीं। भड़काऊ मौलानाओं की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती, लगातार बयान आ रहे हैं। और मौलाना सैयद रिजवी ने तो न्यू ईयर को ही हराम करार दे दिया और कहा कि मुसलमानों को न्यू ईयर पर सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, ना पार्टी करें ना कहीं जाएं। ऐसे भड़काऊ मौलानाओं का मकसद क्या है, अब इसी पर चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं मौलाना नदवी का भड़काऊ बयान।
अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह जायज नहीं है, यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। यह जायज नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे और इसकी इत्तिबा करे। तो सुन लिया आपने, इस तरीके से कहा जा रहा है। मौलाना रशीदी साहब, हम आपसे समझना चाहते हैं कितना जायज मानते हैं इस बयान को और क्या इसमें कुछ भड़काऊ लग रहा है आपको? देखिए पवन भाई, मेरी एक बात समझ में नहीं आती। एक शंकराचार्य हैं अभी मुक्तशरानंद, उनसे जब देश के एक प्रतिष्ठित एंकर ने और रिपोर्टर ने पूछा कि आप ये बताइए धर्म बड़ा है या सॉरी मनुस्मृति बड़ी है या संविधान बड़ा है, उन्होंने कहा मनुस्मृति बड़ी है। और एक जगह उन्होंने ये भी कहा कि गीता बड़ी है। तो जब वो ये कह सकते हैं कि गीता बड़ी है, मनुस्मृति बड़ी है, अगर शमाइल नदवी ने या साजिद रशीदी यूं कह दे कि हम अल्लाह की बात को, जब अल्लाह की बात से संविधान टकराए तो फिर हम अल्लाह की बात को मानेंगे, तो इसमें कौन सा वबाल आ गया, कौन सी कयामत आ गई भाई? कौन सी बात इसमें गलत हो गई? कौन सा भड़काऊ हो गया ये? अगर अभी मुक्तशरानंद इस बात को कहें तो उस पर तो सवाल नहीं होता। और ये 2 साल पहले का बयान है उनका। नहीं, शमाइल नदवी का तो अभी का बयान है। रशीदी साहब, रख ली, रशीदी साहब उनसे पूछिए, ऐसी बात जो करता है उसको तुरंत सांप्रदायिक कह दिया जाता है। कैसे बड़ी है? राष्ट्र भावना, वंदे मातरम, हिंदू धर्म में इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले राष्ट्र निर्माण। तो अगर आप संविधान की कसम खाकर हर बार हाथ में लेकर सीए का प्रोटेस्ट करते हैं तो संविधान हाथ में, संविधान बचाएंगे, सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। जब अपनी बात रखनी होती है तब ये सेकुलरिज्म कहां चला जाता है गुरुजी? देखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, संविधान और आस्था 2 ऐसी चीजें हैं जैसी हमारी दोनों आंखें। हम किसको फोड़ें, इधर वाली को फोड़ें या इधर वाली को फोड़ें, हमारे लिए दोनों जरूरी हैं। संविधान भी जरूरी है, हमारी आस्था भी जरूरी है। लेकिन जो लोग मनुस्मृति को और गीता को संविधान से बड़ा कहते हैं, उन पर क्या आपकी नजर में कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। पहले संविधान, पहले राष्ट्र, इस बात में कोई शंका नहीं। शंका आपके मन में, आप कह पाएंगे, आप कह पाएंगे जो मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देश पहले, मनुस्मृति, गीता बाद में, राष्ट्र पहले। क्या आप कह पाएंगे? अरे मेरे भाई पवन भाई, मैंने कितनी अच्छी बात कही कि संविधान और आस्था 2 आंखें हैं हमारी। हम दोनों में से एक को भी नहीं फोड़ सकते। दोनों हमारे लिए उतनी जरूरी है। दाईं भी जरूरी है, बाईं भी जरूरी है। आप क्या कहेंगे इससे ज्यादा? इससे ज्यादा क्या कहलवाना चाहते हैं आप मुझसे? मेरे लिए दोनों बराबर हैं और दोनों जरूरी हैं। मोहम्मद सुलेमान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है हमारी इस डिबेट में। सुलेमान साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या समझता है? क्योंकि भारत में हक और हुकूक देने का जो रास्ता है वो संविधान है, तो ऐसे में शरीयत को ऊपर बताना कितना जायज, और अगर शरीयत ही चलेगी तो फिर संविधान के जरिए हक मुसलमान कैसे मांग पाएगा? देखिए, संविधान और शरीयत में कहीं टकराव नहीं है। भारत के संविधान ने आजादी से पहले से लेकर आज तक 1936 उससे पहले 1923 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को भारत के मुस्लिम समाज के लोगों के लिए
एक बुनियादी हक का मुकाम दिया। भारत के दस्तूर बन जाने के बाद 1950 से आज तक भारत के संविधान ने, भारत ने मुसलमानों के लिए उनके मजहबी दीनी मसाइल को हल करने के लिए, उनके माशरती मामलात को चलाने और संभालने और सुधारने के लिए शरीयत को रिकॉग्नाइज किया है, मान्यता दी है। और ये मौलिक अधिकारों में है, भारत के प्रेम्बल में है, प्रस्तावना में है। और इसलिए भारत के इस संविधान की इस रूह को समझना चाहिए कि हम भारत के लोग, कौन भारत के लोग? जहां डाइवर्सिटी में यूनिटी है। अब डाइवर्सिटी क्या है, विविधताएं क्या है? वो धार्मिक मान्यताओं की विविधताएं भी हैं, खान पान की विविधताएं हैं। सर जो आप बातें बता रहे हो ना संविधान की, ये बहुत अच्छी है, इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। नहीं, वो तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जब टकराव हो तो पहले शरीयत संविधान बाद में। पूरी बात मैंने शुरू में ही कहा कि कोई टकराव नहीं है। ये टकराव तो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, जो देश की डाइवर्सिटी को समाप्त करके एक ही सांस्कृतिक, एक ही आस्था की मान्यता में ले जाना चाहते हैं। अदरवाइज यहाँ कोई टकराव नहीं है। हमारे ईसाई के धर्म के लोग क्रिसमस पर्व मनाएं, लेकिन लोग अंधभक्त लोग जाकर उनके चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। बिल्कुल फैज खान साहब, अकोमोडेटिव नहीं है ये। यहाँ पे जब चर्चा हो रही है तो बहुत गुडी गुडी नजर आ रहा है कि सब गुलाब खिले हैं बागों में, कोई टकराव नहीं है। एक फूल शरीयत का है, एक फूल संविधान का है। इसमें बयान में आपको कुछ कमी लगती है या इतना ही साधारण है ये? मेरे सवाल का जवाब मैं देखिए पवन नारा भैया, अब मुझे आप 60 सेकंड 120 सेकंड आप मुझे धैर्य से दीजिए। ये मुफ्ती जो भी है, मुझे उसका नाम याद भी नहीं आता है, अजीब सा नाम है उसका। ये जाकिर नायक का ये छोटा रिचार्ज है। जाकिर नायक इस्लाम धर्म के प्रचार के नाम पे यहाँ काम करता रहा, आखिर में आतंकवादी गतिविधियों को उसने प्रश्रय दिया, उसका स्लीपर सेल बना, अभी डिपोर्ट कर दिया गया है, वो मलेशिया में रह रहा है। ये भी कहीं मलेशिया से पीएचडी कर रहा है और इसका स्टेटमेंट बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है और आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाला है। संविधान नहीं मानेगा कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा कह रहा है, डेमोक्रेसी नहीं मानेगा कह रहा है, धर्मनिरपेक्षता नहीं मानेगा कह रहा है। ये कह रहा है मैं शरीयत मानूंगा, यानी कि वही भावना। यदि पाकिस्तान से कोई मुसलमान आ जाए तो ये कहेगा कि भैया ये मेरा भाई है और उसके साथ मिलकर भारत से गद्दारी करेगा। सुलेमान साहब, आपका जिक्र हो रहा है उस बयान का, हो रहा है उसका मुसलमान उसका भाई है। और ऐसे ही घटिया और गलीज किस्म के लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, जो ये कहते थे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम गाय का सम्मान नहीं कर सकते, हम भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं कर सकते, हम वंदे मातरम नहीं गा सकते, हम राष्ट्रगान नहीं गा सकते और हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते कहा था। तो पाकिस्तान ले लिया ना भाई। तो ये जो कट्टरपंथी मौलाना जो ये जावेद अख्तर के साथ डिबेट किया था, इनफाइनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, पूरी जिंदगी में मदरसे के किसी एक मौलाना ने इंग्लिश शब्द बोला, उसको लेके कूद रहे हैं ये लोग। मौलाना ने अंग्रेजी बोला, मौलाना ने अंग्रेजी बोला, यानी कि प्रूफ कर दिया कि मौलाना कभी अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता। रशीदी साहब है क्लियर कट आतंकियों का स्लीपर सेल है। रशीदी साहब, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपके लिए जाकिर नायक की तरह डिपोर्ट किया जाना चाहिए और मौलाना साजिद रशीदी और यहाँ मोहम्मद सुलेमान साहब जो बैठकर उसका सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब भी आतंकवादियों को स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं और भारत के खिलाफ सबूत यूएनओ में देते हैं कि भारत में देखो। एक मिनट, साजिद रशीदी से आप ज्यादा अरे पर्सनल हो रहे हैं, ऐसा ठीक नहीं है। इंडोनेशिया साजिद रशीदी साहब, आपके दो आंखों के बयान पर शायद ही किसी को आपत्ति हो, लेकिन क्या मौलाना के उस बयान पर आपको आपत्ति नहीं लगती जो कह रहे हैं कि अगर टकराव हो तो पहले वो उस पर अपना स्टैंड कीजिए? मोहम्मद फैज खान साहब कह रहे हैं आप तो समर्थक कर रहे हैं स्लीपर सेल के तौर पर। मैं कर रहा हूं पवन में एक बात सुनिए। देखिए, आपने कहा रशीदी से ये नाराज हो रहे हैं, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरा करते, सुनी होगी आपने गांव देहात की मिसाल। बहुत कौवे कोसते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, नंबर एक। दूसरी बात,
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, यानी गद्दार संविधान थे, से फर्क गद्दार उन हो, लोगों को गद्दारी पड़ता करते है रहोगे, हिंदुस्तान जो का जाके खा के चर्चों को हिंदुस्तान तोड़ते गाली हैं। बकते रहोगे। संविधान से बांग्लादेश फर्क तुम्हारे उनको पड़ता चच्चा लगते है। हैं, उनकी तारीफ करते हो। पाकिस्तान चुप तुम्हारा बैठ। बाप लगते हैं, उनकी तारीफ करते हो। तुम्हारी खाते औकात यहाँ नहीं कहो, है कुछ भी गाते बात वहाँ करने कहो, की ज्यादा। खा यहाँ का रहे हो तो पवन यहाँ नारा का भाई खाओ। क्या है ये? सीधी सी बात। फैज खान साहब, एक बार सुन लीजिए उनको। आपने आरोप लगाए उन पे, उनको थोड़ा पक्ष रखने दीजिए। कल देखना किसकी फैज खान साहब रुकिए जरा। रशीदी साहब, क्या पक्ष, ये लोगों ने अपना पक्ष रख दिया दिल्ली में ब्लास्ट ये करके आदमी- भैया। इनके मौलाना ने देखो, पक्ष मैं- रख दिया। मेरी तो संविधान नहीं, नहीं, लोग आप- कुछ नहीं है। मानेंगे। आप इनको अब मत बोलिए हटा सर, कर करो। बुरा ये हमारे बुलाता हूं। सम्मानित गेस्ट ये है। कवरेज है ऐसी। हाँ। फिल्म की डायरेक्टर मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। शक्ति का पूरा नहीं, फैज खान साहब रुकिए ना, इसकी परवरिश है, सीधे ये बोल सकता है मुझे। साजिद रशीदी पे अब सुनिए हमला मेरी बात करके सुनिए। कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अरे इसकी आवाज रशीदी बंद साहब करो आप भाई। बोलिए। रशीदी इसकी साहब आप आवाज बंद बोलिए। करो। सवाल ये है आवाज कि क्या बंद जब करो ऐसे भाई। बयान आते हैं तो देखिए, आप जैसे लोगों की देखिए, ये जिम्मेदारी डिबेट- नहीं है कि उसकी मजम्मत की जाए? हिंदुस्तान जिंदाबाद था है और रहेगा, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए। पवन भाई, मेरी बात एक समझ में नहीं आती। आप मुझे बताइए, जो आदमी खड़ा होकर ये कहे कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, तो ये क्या संविधान के खिलाफ नहीं है? उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई? और बाकायदा जल्द से जुलूस निकलते हैं, बाकायदा यात्रा निकलती है कि संवैधानिक है ये देश हमारा। कल भी मोहन भागवत जी का एक बयान आया कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हिंदू की तो डेफिनेशन ही है, मुझे जीवन बताओ आप। पद्धति है। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सर, हिंदी को तो डेफिनेशन ही है कि हिंदू जीवन पद्धति है। मतलब जीवन पद्धति आपकी है। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई हिंदुस्तानी है। पवन भाई देखो किस तरह डिफाइन कर रहे हैं आप उसको। हाँ। देखिए कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं उसको आप, क्योंकि वो हिंदू बोल रहे हैं और इधर पकड़ रहे हैं हमें चूंकि हम मुसलमान बोल रहे हैं। यही तो फर्क है। नहीं, फर्क मैं बताता हूं आपको। हिंदू वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, संविधान की प्रस्तावना लेकिन में इस देश को हिंदू अगर राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। अगर शरीयत की बात होती है तो वहां काफिर का शब्द आ जाता है। अगर इस्लाम को नहीं मानते तो आपको जीने का अधिकार नहीं, कन्वर्ट होना पड़ेगा। दिक्कत उस बात पे आती है। हिंदुत्व और इस्लाम के टकराव में ये बड़ी बात है। हिंदुत्व ने अलग अलग पंथ धर्मों को समाया अपने अंदर, इस्लाम नहीं समाता। अब बोलिए आप। पवन जी आप सुनिए अरे भाई, बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं। कौन कह रहा है कि जीने का अधिकार नहीं है? सऊदी में मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेश कतर में मुसलमान रहते हैं, बहरीन में मुसलमान रहते हैं, दुबई में मुसलमान रहते हैं, ओमान में हिंदू रहते हैं, सारे मुस्लिम मुल्कों में हिंदू रहते हैं। कौन भगा रहा है उनको? बताइए कौन भगा रहा है? कोई नहीं भगाता उनको। हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रह रहे हैं। ये जनरल आसिम मुनीर का जो बयान था, हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इसको बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद नहीं, इसको आगे बढ़ा रहा है। इसको सोचो आप, 580 दलितों का कत्ल कर दिया गया। फैज खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती है तो शरीयत की बात भी हो सकती है। दान देते हैं, चोरी नहीं करते हैं, वहां पर जाकर भीख नहीं मांगते हैं जैसे पाकिस्तानी जाकर सऊदी में भीख मांगते हैं। 10,000 भिखारी पकड़ा है सऊदी अरब से पाकिस्तानी, यहां से घुसपैठिए पकड़ा रहे हैं, सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी। भारतीय यदि गल्फ में रहते हैं तो वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, चोरी करने नहीं जाते हैं जैसे कि रोहिंग्या बांग्लादेशी आते हैं। फैज खान साहब, इनका कहना है कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो यहां शरीयत को अगर बोल दिया तो क्या गलत है? यानी सवाल के जवाब में सवाल दिया जा रहा है। बिल्कुल गलत बोल दिया। शरीयत वाले 57 देश हैं, शरीयत वाले 57 देश हैं और हिंदू नागरिकता का प्रतीक है। मैं बता रहा हूं ना, ईसाइयत के 100 देश हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष यानी कि सर्वधर्म संभावी वाला इसलिए है क्योंकि हिंदू यहां पर बहुसंख्यक है और हिंदू अपने आराध्य का नाम भी ले सकता है। यहां पे राम जी का नाम ले लिया, सांप्रदायिक कृष्ण जी का नाम ले लिया, 5,000 मंदिर तोड़ दो, वो 3 मंदिर वापस मांग ले तो हिंदू सांप्रदायिक हो गया जी, हिंदू दंगे वाला हो गया जी, हिंदू रंगा बिल्ला हो गया जी। कमाल है यार, पूरा एक हिस्सा काट लिया, पाकिस्तान ले लिया, दूसरा हिस्सा काट लिया, बांग्लादेश ले लिया, कश्मीर में अलग आतंक मचाए हुए मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को खाली कर दिया और कहते हैं हिंदू हिंसक है। हिंदू अपने लिए हिंदू राष्ट्र शब्द बोल नहीं सकता। बिल्कुल कह रहा हूं ना, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक रहने वाला हिंदू है। ये हिंदू की परिवार, सऊदी अरब वाला भी मौलाना साजिद रशीदी को हिंदू ही कहता है भैया। इनके वीजा में लिखा होता है अल हिंद, हिंदी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं। क्या आपत्ति है इनको हिंदू शब्द से? अल हिंद का हिंदू मतलब बहुसंख्यक कैसे? इतनी बात ये अगर किसी और देश में कर रहे होते ना, मौलाना रशीदी साहब कह रहे हैं अल हिंद भारत का नाम है। कहते नहीं, कहते 8-10 भारत का नाम है, वो हिंदू नहीं है।
ये हिंदू का 1 लाख थोड़ा हिंदू हिस्सा मरने है। चाहिए, ये 8-10 आदमी अनपढ़ है, हिंदू के खून उल्टी से सीधी इनका बातें पेट कर नहीं रहा है भर आपके रहा। चैनल पे बैठ के, और आप सुन रहे हैं इसको। बिल्कुल, मैंने इसको आप बोल करेक्ट देते किया हैं, है। मुझे तो कमाल पवन ये नारायण भाई, आदमी मुझे तो आतंकियों का अफसोस है आप स्लीपर पर। सेल है, इसको बैठाते क्यों हो? मुझे अफसोस नहीं सर, है आप ऐसे मेरे सीधे सामने तौर पर आज हमारे इसको गेस्ट को बताऊं मत मैं, कीजिए। आतंकियों का स्लीपर सेल नहीं, बैठा ऐसे कैसे नहीं बोल बोल सकते रहे हो? फैज खान जवाब साहब। नहीं इसके पास। फैज खान साहब, ऐसे नहीं बोल सकते आप किसी को, हमारे ये मुझे सम्मानित क्या कह रहे हैं? गेस्ट कोई हैं। जवाब यहाँ इस क्यों आदमी बैठाए के हो? पास रुकिए नहीं जरा, है। सोमनाथ ये अनपढ़ भारती आदमी जी, है। इस तरह के बयान क्या वोटों को इकट्ठा करने, अपने आप को रिलेवेंट करने के लिए दिए जाते हैं, या सचमुच जमीन पर आपको ऐसी सोच दिखाई देती है? आप भी राजनीतिक पार्टी में हैं, जाते हैं जमीन पर, इस बयान को कैसे आंकते हैं? विवेकानंद ने क्या कहा? देश पहले धर्म बाद में, यही सच्चा राष्ट्रवाद है। ठीक है, मान सरदार लिया। वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा? राष्ट्र की एकता और अखंडता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? तुम मुझे खून दो, जीवन से बड़ा रखा देश को, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? संविधान देश का धर्म है और इसे बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। महात्मा गांधी ने क्या कहा? देशभक्ति का अर्थ है अपने देश की सेवा करना, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की या सत्ता की पूजा करना। देखो, हमने साफ साफ ये बात कहा है, देश है तो धर्म है, संविधान है तो धर्म है। संविधान ही तो आपको अपने धर्म के पालन करने की छूट देता है, आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जो मंदिर में जाना चाहता है मंदिर में जाए, जो मस्जिद में जाना चाहता है मस्जिद में जाए, ये संविधान देता है। तो संविधान और देश सबसे बड़ा है, हमने बार बार ये बात कही है। लेकिन जो साथी यहां पे कह रहे थे, यहां बैठ करके आपके चैनल पे, कि जी वो वहां पे जो अपना देहरादून में जो हत्या हुआ है त्रिपुरा का के एक बच्चे का, अरे भैया भाजपा वालों, मणिपुर में तुम्हारा शासन था, 1.5 साल से आग लग रहा था, वहां बहनों को नंगा करके घुमाया गया, शर्म नहीं आई बोलने में? तुम्हारी सरकार थी ना वहां, केंद्र में तुम्हारी सरकार थी, क्या दे दिया आपने मणिपुर को? और इज्जत से बात कितने साल बाद घूमने गए थे वहां? दिल्ली को शराब अरे खोरों का नॉर्थ ईस्ट अड्डा में तुम बना जहर दिया। भर रहे हो ना, यमुना को उससे जो तुमने चाइना को पूरा बल मिल रहा प्रदूषण का है, केंद्र बना देश हमारा दिया। कमजोर हो रहा है। क्लिनिक खोला, भ्रष्टाचार में तनिक सब कुछ खत्म सोचा कर करो। दिया। 25 लाख का तो तनिक केवल सोचा शौचालय करो। बना लिया तुम्हारे नेता चुनावी ने। दंगल में महल बना लिया, देश को एक झोंक कमरे दिया में है। बोला था, कभी शिक्षा की आलीशान बात शहरों नहीं, में घूम रहे कभी हैं। स्वास्थ्य सेवा की बात रशीदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन जी, रोहन जी, ये मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। हाँ, रोहन जी, पवन जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल। क्या कर रही है जी, रोहन जी, मणिपुर आप में बोलिए। क्या हो रहा है? शर्म आनी चाहिए। रोहन जी, देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई एक व्यक्ति ये कहता है कि शरिया जो है संविधान से ऊपर, और यहां पे ये कहा जाता है कि इस पे बहस क्यों? बिल्कुल बहस होगी। किसने ये अधिकार दे दिया और किसने इसके ऊपर किसने आलोचना की, वो बताइए। जो इंडी गठबंधन के यहाँ पे पार्टी के सदस्य बैठे हैं, आज जो आम आदमी, जो उनका बिछड़ा हुआ भाई है, दिल्ली में जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, क्यों किसी ने उसका विरोध नहीं किया? क्या शरिया और संविधान क्या कोई कंपैरिजन हो सकता है? और यही फर्क है, शरिया और संविधानी पाकिस्तान और भारत में फर्क है। आप यहाँ पे शरिया की बात करें तो खाइए, कोड़े खाइए, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? आप संविधान की नकल लेके राजनीति करते हैं, और आप ये कोई कहता है कि शरिया संविधान से ऊपर है, और हम लोग यहाँ पे डिबेट ना करें? मदनी हो या नदवी हो, किसने अधिकार दे दिया यहाँ पे जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का? कोई देश के मुसलमान भाई जो है ये नहीं मानते हैं, सब संविधान के ऊपर रिस्पेक्ट करते हैं। आप इस प्रकार के भड़काने वाली बात करके तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अपनी दुकान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी तो साफ हो गई, दिल्ली में खत्म हो गई, भ्रष्टाचार ने खत्म कर दिया, तुष्टीकरण ने खत्म कर दिया। और यहाँ पे नेशनल टीवी पे आके भाषण मत दीजिए, पहले अपने नेताओं के बयान दीजिए और तुष्टीकरण बंद करिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि शरिया और संविधान की डिबेट में आप ये कहते हैं कि इसका तो मतलब ही नहीं है, इसका मतलब नहीं है। कैसे बोलते हैं मतलब नहीं है? कैसे मतलब नहीं है? आपको खंडन करना चाहिए इसका। कैसे कोई शरिया से कर सकता है? वंदे मातरम से आपको आपत्ति है? सबसे पहले देश, उसके बाद धर्म, और जहां पे हिंदू बहुल है वहीं पे आपको धर्मनिरपेक्षता का फायदा मिल रहा है। सबसे पहले देश, आपको वंदे मातरम सबसे बोलना पहले पड़ेगा। देश। अगर देश साजिद में रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, एक क्लोजिंग कमेंट साजिद रशीदी जी, वक्त कम है। संविधान का विरोध मत करिए साजिद जी, नहीं चल सकता है, ये देश के खिलाफ की बात है। पवन भाई, मैं ये कहना चाहता हूं, रोहन जी मेरी बात को सुने। रोहन जी सुनिए, आपने मदनी का नाम लिया और नदवी का नाम लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मदनी और नदवी के बयान गलत हैं तो इन पर भी कार्रवाई कीजिए, और अविमुक्त शरणानंद पर भी कार्रवाई कीजिए, जो मनुस्मृति को बड़ा बताते हैं संविधान से। कीजिए कार्रवाई दोनों के ऊपर, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। ये बात नहीं चलेगी ना कि आप अविमुक्त शरणानंद के लिए बोलेंगे बिल्कुल भी।
और बदवी और नदी देखिए बात नहीं, बात फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। वंदे मातरम से आपत्ति किसको हो सकती है? देखिए किसी के भी व्यक्ति बयान हो सकते हैं। आपको वंदे मातरम, आप बोल के दिखाइए वंदे मातरम, आप तो लिबरल है ना, आप वंदे मातरम करके दिखाइए, बोल दीजिए ना वंदे मातरम। फिलहाल आज इतना ही वक्त है सर हमारे पास। रशीदी साहब, रोहन गुप्ता जी, फैज खान साहब, सोमनाथ भारती साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।